बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे फ़िज़िक्स के थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, नाइन्थ क्लास के। देखिए, ये थर्ड चैप्टर पहला न्यूमेरिकल है। ये अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। ये सारे जो न्यूमेरिकल्स इसमें आएंगे मोस्टली ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मुतल्लिक हैं। उसके बाद ये फिर थर्ड लॉ भी इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स में थर्ड लॉ इस्तेमाल होगा, मोमेंटम है, और फिर सेंट्रीब्यूटल फोर्स, फ्रिक्शन। ये सारे मिक्स न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये इतने लंबे नहीं हैं लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और कोशिश मैं करूँगा कि कंसेप्चुअल बेस पर आपको ये करवाऊँ ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको समझ आ जाए इनकी। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हम करते हैं कि 20 न्यूटन की फोर्स है, एक बॉडी पर लगाई गई है और उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हमने बताना है बॉडी का मास कितना है। ये 3.1 है न्यूमेरिकल, ये थर्ड चैप्टर फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका। फोर्स इसमें दी गई है हमें 20 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद जो ये फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करती है वो है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है इसका, और हमने मालूम ये करना है कि बॉडी का मास कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मास हमने मालूम करना है, न्यूटन सेकंड लॉ इसमें इस्तेमाल होगा कि जिसमें फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो उसमें देखें न्यूटन सेकंड लॉ हम इसमें अप्लाई करेंगे, F इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, ये फोर्स है, हमने इसमें से मालूम करना है m, तो पहले ही से हम शॉर्ट कर लेते हैं। m देखिए मालूम करना है हमने, a को ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा F/a। अब देखिए फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं बड़ी इजीली, ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। जो मास हमने मालूम करना था वो है 10 किलोग्राम बॉडी है ये। उस पर अगर 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट करे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस करेगी। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मास, टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10। अब देखिए हमें दिया गया है वेट ऑफ बॉडी 147 न्यूटन है, मास हमसे पूछा गया है, और एक्सेलरेशन हमें दिया गया है ड्यू टू ग्रेविटी, वो है 10। अब इसका डाटा लिखते हैं सबसे पहले हम। देखिए इसमें गिवन डाटा में है वेट है 147 न्यूटन, वेट 147 न्यूटन है। उसके बाद हमें g दिया गया है इसके लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, और हमसे पूछा गया है इसका, हमने निकालना जी मास, हमने मास कैलकुलेट करना है इसका मास। तो अब देखते हैं इसमें वेट। सबसे पहले देखिए वेट वो फोर्स होती है जिससे ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, ये है तो वेट। ठीक है, तो फार्मूला वही लगेगा, जो ज़मीन अपनी तरफ जब खींचती है किसी बॉडी को तो उसमें एक्सेलरेशन ये होता है। ठीक है, तो हमने मालूम करना है कि जिस बॉडी का वेट इतना है उसका मास कितना होगा। तो हमारे पास देखिए वेट के हिसाब से अगर हम लगाएं इसको तो W को होता क्या है, वेट होता है W इज़ इक्वल टू mg। ये वही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। वो कैसे कि लीनियर मोशन अगर हो उसके लिए हम F इज़ इक्वल टू ma लिखते हैं। ठीक है, ये फोर्स एक्ट करती है मास m पर, एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस करती है। जब वेट की बात आ जाए तो वेट मतलब इसको ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, ज़मीन की फ़ोर्स लगी है इसके ऊपर, इतनी फ़ोर्स लगी है, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसमें, और उसका मास हमने मालूम करना है। तो फिर F की जगह पे क्या आ जाएगा,
W आ जाएगा, फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है वो आ जाएगी, मैस आ जाएगा, और जब ग्रेविटी की बात हो तो फिर एक्सेलरेशन g हो जाएगा। हमने इसमें से m मालूम करना है, तो देखिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m इज़ इक्वल टू, ये g है, इधर ले जाएं आप इसको, ये हो जाएगा w ओवर g। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ फीड कर दें, ये है 147 डिवाइडेड बाय g, ये है 147, W की वैल्यू और G की वैल्यू है 10। तो जब आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.7 kg। ये इसका मैस है। इतना मैस हो अगर बॉडी का, तो उसको ज़मीन इतनी फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है। कि तीसरा न्यूमेरिकल है इसका, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड। देखिए तीसरा न्यूमेरिकल है इसका, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। यानी कि एक बॉडी है जिसका मैस 10 kg है, उसको गिरने से बचाने के लिए कितनी फ़ोर्स हमको चाहिए होगी। ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, बहुत ही सिंपल है कि 10 kg मैस को ज़मीन पर गिरने से बचाने के लिए उस पर कितनी फ़ोर्स हमको लगानी पड़ेगी। देखिए ये हमारा सवाल है जी 3.3। हमसे पूछा गया है मैस, पहले गिवन डाटा लिखते हैं इसका, गिवन डाटा, उसमें हमें मैस दिया गया है इसका, मैस है इसका 10 kg, 10 kg। हमें फोर्स बतानी है कि फोर्स जो है वो कितनी होगी जो उसको गिरने से बचा सके। अब देखिए ये थोड़ा समझने वाला सवाल है, बड़ा कंसेप्चुअल सा है। देखिए एक बॉडी है, सपोज़ ये एक बॉडी है, उसका मैस है 10 kg, 10 kg। आपको पता है कि हर चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, तो अगर इसको 10 kg मैस है तो इसको बचाने के लिए, इस गिरने से बचाने के लिए जो इसका वेट है वो इसको नीचे की तरफ खींचता है। वेट की वजह से ये नीचे गिरेगी, तो वेट वो फोर्स है, W इसका, जो इसको नीचे गिराएगा। तो अगर हमने इसको बचाना है तो वही उसी W के इक्वल हमें फोर्स लगानी पड़ेगी इसको बचाने के लिए, इसको गिरने से बचाने के लिए। तो W एक्चुअली हमने इसका निकालना है, जितना W होगा उतनी ही फोर्स हमें इसकी लगानी पड़ेगी इसको गिरने से बचाने के लिए। यानी कि F है वो है W, वो फोर्स ऑफ अर्थ हमें निकालनी पड़ेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे हम बोलते हैं वो निकालनी है हमने, ठीक है। तो अब देखें W निकालने के लिए मैं इसका mg, ये होता है W इज इक्वल टू mg। तो ये W हमने मालूम करना है इसमें से। अब इसमें इसकी वैल्यू फीड कर दें। देखें m की जगह इसकी वैल्यू रखें, वो है 10 kg। g है, देखें g हमें मालूम है वो फिक्स होती है अर्थ के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो 10 इंटू ये 10 इंटू जी की वैल्यू रखें 10, ये आ गया 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1000 न्यूटन आएगा। यानी कि 1000 न्यूटन उसका वेट है, तो वेट के बराबर ही हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उसे होल्ड करने के लिए। तो ये आपका 3.3 सॉल्व हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखिए 3.4, फाइंड the acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 50 kg। फोर्स है 100 न्यूटन, ये एक्ट करती है एक मैस के ऊपर, कितना मैस है 50 kg। हमने बताना है इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। बहुत सिंपल है, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसमें इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं गिवन डाटा जो इसमें है, गिवन डाटा, इसमें देखिए फोर्स लगाई गई है जी 100 न्यूटन की, फोर्स 100 न्यूटन, और बॉडी का मैस है, मैस ऑफ बॉडी वो है 50 kg, 50 kg। हमने मालूम करना है उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि जब किसी बॉडी पर
फोर्स एक्ट करती है तो उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो उसके जो सेकंड लॉ है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, F इज़ इक्वल टू ma। अब देखें कई दफ़ा W इज़ इक्वल टू mg हम लिखते हैं, वो होता है जब वर्टिकल चीज़ों की हम बात करते हैं। ये लीनियर है तो लीनियर के लिए, लीनियर मोशन के लिए होता है F इज़ इक्वल टू ma होता है। और जब वर्टिकल मूवमेंट की बात करें तो फिर W लेते हैं, W इज़ इक्वल टू mg, एक ही जगह पे g आ जाता है। सेंट्रीपिटल जो उसका होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक ही जगह पे फिर g आ जाता है। अब देखिए इसमें हम इसकी वैल्यू फीड करते हैं। m है हमारे पास 50 kg, यहाँ कर लेते हैं इसको। पहले हमने a निकालना है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। देखिए a निकालना है हमने, इसको m को इधर ले जाएं आप, F ओवर m, ठीक है। F देखिए कितना है जी, 100 न्यूटन, डिवाइडेड बाई m जो है वो है 50 kg। इसे कैलकुलेटर से कर लें आप तो ये कट जाएगा 2 से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर 100 न्यूटन फोर्स एक्ट करे 50 kg बॉडी के ऊपर, तो ये उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगला न्यूमेरिकल है 3.5। देखिए इसमें हमसे पूछा गया है अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, how much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें पूछा गया हमसे कि एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, हमने उसको वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ हमने उसको मूव करवाना है। तो मूव कितना करवाना है उसे, किस स्पीड से कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो हमने बताना है कि फोर्स कितनी चाहिए हमें। आप देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, कंसेप्चुअल सी चीज़ है ये। मैं पहले इसका डाटा लिखता हूँ। 3.5 है, इसमें गिवन डाटा पर लिखते हैं हम इसका गिवन डाटा। इसमें हम लिखते हैं जी वेट ऑफ द बॉडी, वेट है इसका 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन इसका चाहिए हमें जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं वर्टिकली अपवर्ड, वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना वेट है, उसमें इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं हम। हमने बताना है कि फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी हमको। देखिए एक बॉडी है, सपोज कोई भी बॉडी देखें, ये एक बॉडी है, इसका मास है, वेट है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। हमने इसको ऊपर की तरफ मूव करवाना है, वर्टिकल मूवमेंट इसको करवानी है हमने। एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब देखिए जब हमने इसको ऊपर मूव करवाना है, हमें ये पता है कि इसके ऊपर इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है। ये जो है वेट है, इसका वेट की वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा, हमने इसको ऊपर लेके जाना है। और न्यूटन के लॉ के मुताबिक जब तक किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक वो बॉडी मूव नहीं करती। हमने इसको ऊपर की तरफ मूव करवाना है, ये नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब ये है नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ हमने इसको मूव करवाना है। मूव कैसे भी करवा सकते हैं, एक स्ट्रिंग की मदद से, रस्सी बांध के ऊपर लेके जा सकते हैं, मोटर की मदद से, जैसे भी ऊपर हमने इसको वर्टिकल मूवमेंट करवानी है। अब देखिए उसमें हमने क्या, अपवर्ड फोर्स हमने निकालनी है, इसकी अपवर्ड फोर्स ये हमने इसकी मालूम करनी है कि अपवर्ड फोर्स कितनी होगी। अब देखें अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, नीचे वाला वेट इसका कम होना चाहिए। तो दोनों को माइनस करके जो नेट बचेगा वो हमारी होगी अपवर्ड फोर्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हमने कैलकुलेट करनी है
अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी, वेट उसका जब कम होगा, वेट से ज़्यादा होगी, जितना ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी हमें। अब देखें अपवर्ड फोर्स जो है माइनस, उसमें जब वेट माइनस करेंगे तो हमें वो फोर्स मिलेगी जो हमने लगानी है इसके ऊपर। ये है नेट फोर्स। ये हमने मालूम करनी है कि अपवर्ड फोर्स माइनस वेट जो उसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दोनों को माइनस करके हमने नेट फोर्स निकालनी है जो अपवर्ड फोर्स इसकी होगी। अब इसमें हम इसका डाटा फीड कर देते हैं। अब देखें वेट इसका हमको दिया गया है, F जो है वो है MA, ठीक है। अब देखें इसके लिए मैं यहाँ दोबारा इसको लिख लेता हूँ, अपवर्ड फोर्स माइनस W हमें दिया गया है, और ये जो F है ये किसके बराबर होगा, MA के बराबर। अब देखिए हमें जो डाटा इसके लिए चाहिए, W चाहिए, वो हमारे पास है, इसका वेट दिया गया हमें, A हमें मालूम है इसका, M चाहिए हमें, तो M इसके वेट से हम निकाल सकते हैं कि M कितना होगा। तो पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं M, उसके बाद इसमें वैल्यू फीड कर देंगे। देखिए अगर हम निकालें जी M, W इज़ इक्वल टू mg होता है, W इज़ इक्वल टू mg। इसमें से हमने अगर M निकालना है पहले, तो देखिए M इज़ इक्वल टू, ये उधर ले जाइए, W/g। W हमें दिया गया है इसका 20 न्यूटन, G होता है हमेशा 10, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर जब इसे करेंगे तो आएगा 2 kg, क्योंकि ये मैस निकाला है हमने, तो मैस जो है 2 kg आएगा। तो ये इसका मैस है, ठीक है, ये इसका एक्सेलरेशन है, ये मैस है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू फीड कर देते हैं। अपवर्ड फोर्स ये तो हमने कैलकुलेट करनी है, अपवर्ड फोर्स ये हमने कैलकुलेट करनी है, माइनस W हमारे पास है इसका 20, MA ये नेट फोर्स हमने निकालनी है। M कितना है जी, उसमें नेट फोर्स हमें पता होनी चाहिए इसकी, F क्या है, MA मैस कितना है इसका आगे जी 2 kg, इनटू एक्सेलरेशन इसका कितना है 2। तो ये अपवर्ड फोर्स है, ये वो नेट फोर्स है, एक्चुअली ये नेट फोर्स है जो हमने निकालनी है इसकी, ठीक है। अब देखें हम ये निकालने के लिए क्या करेंगे, अपवर्ड फोर्स इसको आप उधर ले जाएं, ये 2 2s are 4 आ जाएगा, ये -20 है जाके +20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 + 4, ये हो जाएगा 24 न्यूटन। ये अपवर्ड फोर्स होगी जो बॉडी को मूव कर सकती है इस एक्सेलरेशन के साथ, वो वेट से इसके ज़्यादा होगी, नेट फोर्स होगी, वो 24 न्यूटन टोटल फोर्स होगी, अपवर्ड फोर्स, ठीक है। और अगर नेट फोर्स इसके निकालना चाहें आप, तो नेट फोर्स होगी इसकी 4 न्यूटन। हमें कहा गया है टोटल फोर्स निकालिए, कितनी लगानी पड़ेगी, वो 24 है, और नेट फोर्स बनती है सिर्फ 4 न्यूटन, क्योंकि 20 न्यूटन की फोर्स इसको बैलेंस करेगी, इसकी जो वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, इसको रोकने के लिए नीचे गिरने से 20 न्यूटन लगानी पड़ेगी, वो बैलेंस हो जाएगा। फिर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए मज़ीद जो नेट फोर्स है वो 4 न्यूटन होगी, तो टोटल फिर होगी 24 न्यूटन। तो ये था आपका 3.4। थोड़ा समझने की बात है इसमें, वही लॉ जो हमारा हमने पढ़े थे पहले पिछले चैप्टरों में वही इसमें इस्तेमाल होगा। और इसमें जो चैप्टर में पढ़ा था कि नेट फोर्स जब तक किसी के ऊपर एक्ट नहीं करेगी तो बॉडी मूव नहीं करती, तो 20 न्यूटन इसकी वेट था, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जब तक एक्ट नहीं करेगी तो ये मूव नहीं करेगा। तो ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया कि अपवर्ड फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, ये वो टोटल फोर्स है, -W अपवर्ड फोर्स -W इज इक्वल टू नेट फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स इसकी ये बनती है, वेट इसका ये बनता है, अपवर्ड फोर्स हमने टोटल कैलकुलेट करनी है, इसको हल करेंगे तो ये 24 न्यूटन आ जाएगा। तो ये टोटल फोर्स है जो हम ऊपर की तरफ इसको लगाएंगे बॉडी को मूव करने के लिए। 3.6 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley। 2 मैसेज हैं, एक 52 kg है, एक 48 kg है। ये दोनों वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से जो गुज़र कर जाती है, जिस रस्सी के साथ ये बांधे हुए हैं।
एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जो है फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजरती है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज़ व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। अब देखते हैं इसकी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। पहले इसका हम गिवन डाटा लिखेंगे, ये है 3.6 M1 है इसका गिवन डाटा। पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा। उसमें देखिए M1 जो है 52 kg, 52 kg। उसके बाद M2 जो है वो है 48 kg। हमने मालूम करना है इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग, और दूसरा मालूम करना है हमने एक्सेलरेशन, इनकी मूवमेंट के दौरान एक्सेलरेशन कितना आएगा वो हमने मालूम करना है। देखिए इसकी डायग्राम थोड़ी सी बना लेते हैं कि दोनों वर्टिकल मूव कर रही हैं। ये देखिए ऐसे है, ठीक है, ये एक पुली लगी हुई है, ये इसके साथ अटैच है, यहाँ पे पुली बंधी हुई है, इसके ऊपर से मूव करती हैं नीचे की तरफ, दोनों बॉडीज़ नीचे की तरफ मूव करती हैं ऐसे, यहाँ पे रस्सी से बंधी हुई बॉडी दोनों ऐसे मूव करती हैं। अब देखिए एक जो है वो 52 kg है, दूसरी है 48 kg। तो जब दोनों मूव करेंगे ऐसे, देखिए एक बॉडीज़ की जो है वो है 52 kg, दूसरी है जो वो है 48 kg। दोनों वर्टिकली, एक अप मूव कर रही है, एक नीचे मूव कर रही है, ठीक है। हमने मालूम ये करना है कि इनमें दोनों की मूवमेंट की वजह से इस रस्सी में टोटल टेंशन कितनी है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी है, और जब ये मूव करती हैं तो इनमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है। तो जब दोनों बॉडीज़ वर्टिकल मूवमेंट कर रही हों तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास, टेंशन भी मालूम करने का अलग फार्मूला है, और उसके बाद जब बोथ वर्टिकली मूवमेंट कर रही हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बोथ बॉडीज़ आर मूविंग वर्टिकली, क्योंकि जब वर्टिकल मूवमेंट होती है उसके लिए अलग फार्मूले हैं, और जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करे और एक वर्टिकल मूव करे उसके लिए अलग फार्मूला है। तो इसलिए पहले आप मेंशन कर लें ऊपर। तो इसके लिए हम ए निकालेंगे पहले, एक्सेलरेशन जो है वो है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। ये हमारे पास फार्मूला है एक्सेलरेशन मालूम करने का। इसमें हम इसकी वैल्यू फीड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ए आएगा, M1 हमारे पास है 52 kg माइनस M2 जो है ये हमारे पास है 48 kg। ये M1 52, ये प्लस 48, और G की वैल्यू हमें पता है, G की वैल्यू हमेशा से 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जब भी कोई भी बॉडी वर्टिकल मूवमेंट करती है तो उसमें G फैक्टर लाजमी आएगा। तो G की वैल्यू आ गई 10। इसको हम जब कैलकुलेटर से करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा हमारा जी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आता है एक्सेलरेशन। इन बॉडीज़ की मूवमेंट की वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे दोनों में टेंशन कितनी, दोनों की वजह से, दोनों की मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी है, ठीक है। तो टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसकी। उसके लिए अलग से फार्मूला है, देखिए 2M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। इसमें एक बात है, अक्सर स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि M1 किसको रखना है और M2 किसको रखना है। हमने
जब वर्टिकल मूवमेंट कर रही हों उसमें देखिए जो बॉडी पहले आएगी वो M1, जो बॉडी बाद में आएगी M2 आएगी। लेकिन जब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मूव कर रही हो तो उस वक्त आपने थोड़ा सा केयर करना है। वो अगला न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें बताऊंगा आपको कि M1 किसको रखना है और M2 किसको रखना है। अगर उसमें फॉलो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू फीड करते हैं। T इज़ इक्वल टू 2 इंटू M1 है 52, ये M2 है 48, M1 52 प्लस 48 इंटू 10। अब सारे को कैलकुलेटर से इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इनको प्लस करके इनके ऊपर इससे डिवाइड कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आता है 499.2। ये टेंशन है तो ये फोर्स है, न्यूटन में आएगी, या इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 500 न्यूटन। तो ये इसमें टेंशन आएगी और ये इसका आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोनों में की वजह से, इस दोनों की मूवमेंट की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो 0.4 है और टेंशन जो है 500 न्यूटन। 3.7 देखिए, 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley। 2 मैसेज हैं जो फ्रिक्शनलेस पुली से बांधे हुए हैं, फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजरती हुई रस्सी के साथ बांधे हुए हैं। वो 26 kg इज़ laying over a smooth horizontal table। 26 kg बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल ले कर रही है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है वो, जबकि 24 न्यूटन मास इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। 24 न्यूटन वर्टिकल मूवमेंट है इसकी, 26 kg की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज़। अब बॉडीज़ में एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करनी है हमने। इसमें पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके फिर ये क्लियर होगा आपके सामने। ये है 3.7 गिवन डाटा। पहले इसका लिखते हैं हम, गिवन डाटा। अच्छा, इसमें आप जो वर्टिकल बॉडी मूव करती है उसको आप M1 रखेंगे, हॉरिजॉन्टल जो मूव करती है उसको M2 रखेंगे। इसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपने जब एक बॉडी वर्टिकल मूवमेंट कर रही हो, एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रही हो, तो आपने ये ख्याल करना है कि जो वर्टिकल मूव कर रही है उसको आपने रखना है M1। तो M1 हम रखेंगे, जो वर्टिकल मूव करती है वो है 24 kg, 24 kg। जो M2 है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, उससे हम लिखेंगे वो है 26 kg। ठीक है, उसके बाद जो एक्सेलरेशन इसमें है वो हमने मालूम करना है। दोनों बॉडीज़ में एक्सेलरेशन कितना आएगा इनकी मूवमेंट की वजह से, और जो टेंशन इसमें है वो मालूम करनी है हमने। ठीक है, तो जब एक बॉडी, ये देखें, ये जो थी 24 kg, ये हमने रखी है वर्टिकल मूवमेंट कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल मूव, यहाँ लिख लेते हैं इसकी, मूव हॉरिजॉन्टली, मूव हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है उसको M2, जो वर्टिकल मूव करेगी उसे M1। अब इसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं। देखिए, जो A है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला है M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है, इसमें हम इसकी वैल्यू फीड करेंगे। 24 डिवाइडेड बाई ये M1 प्लस M2 कितना आ गया जी, 24 प्लस 26 इंटू ये आ गया 10। इनको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है, इन दोनों में एक्सेलरेशन आएगा इनकी मूवमेंट की वजह से। ठीक है, अब इनमें टेंशन देख लेते हैं, टेंशन कितनी होगी इस स्ट्रिंग में।
टेंशन। टेंशन के जो फॉर्मूला है वो है जी M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू फीड कर देते हैं। ये है 20 T इक्वल टू 24 प्लस 26 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, डिवाइडेड नहीं, ये मल्टीप्लाई है। नीचे आ गया जी M1 M2, ये प्लस है 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्लस करके इसे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 124.8 न्यूटन आएगा। इसको राउंड ऑफ भी आप कर सकते हैं, चूँकि ये 5 से बड़ा है तो इसको आप लिख सकते हैं 125 न्यूटन। तो ये टेंशन जो आएगी इस स्ट्रिंग में वो आएगी 125 न्यूटन। 3.8 है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाई अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। यानी कि एक मोमेंटम दिया गया है, कोई 22 सेकेंड न्यूटन सेकेंड तक उसको चेंज करना है। यानी कि कोई बॉडी जब स्टार्ट करती है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होता है, जब उसके ऊपर 20 न्यूटन की फ़ोर्स एक्ट करती है तो उसको वो मूव करती है, ठीक है। तो हमने बताना है कि कितने टाइम में अगर 20 न्यूटन फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करे तो उसके मोमेंटम को वो ज़ीरो से चेंज करके 22 न्यूटन कर देती है। सिंपल सा सवाल है कि चेंज ऑफ मोमेंटम। हम इसका पहले डाटा लिखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी इजीली इसकी। देखें 3.8 है इसका, नंबर 3.8 गिवन डाटा। फोर्स एक्ट करती है बॉडी के ऊपर, वो है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स है। अब देखिए जो उसका मोमेंटम चेंज हुआ है वो है, मोमेंटम कितना चेंज हुआ उसका जी, पी मोमेंटम के लिए इस्तेमाल करते हैं फाइनल मोमेंटम। जो मोमेंटम चेंज हुआ उसका वो है 22 न्यूटन सेकेंड। जब ये चेंज होकर फाइनल मोमेंटम उसका ये है तो फिर इसका इनिशियल मोमेंटम भी होगा, जिसे पी आई कहते हैं हम, वो होगा ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से बॉडी स्टार्ट की है और मोमेंटम चेंज हुआ उसका 22 न्यूटन सेकेंड तक। फोर्स लगी है उसके ऊपर 20 न्यूटन। हमने मालूम करना है कितने टाइम में हुआ है, ये टाइम मालूम करना है। हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो वो उसके मोमेंटम को चेंज करती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम काज वजह बनती है इस फोर्स की वजह से, ठीक है। वो कैसे, देखें ये फोर्स है, जब एक्ट करेगी तो ये देखिए पी एफ कर देगी उसके मोमेंटम को, जो इनिशियल तौर पे होगा, कोई भी हो सकता है, यहाँ चूँकि नहीं दिया गया तो हम उसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो ज़ीरो उसका मोमेंटम शुरू में था, जब फोर्स ने एक्ट किया तो वो 22 न्यूटन हो गया। हमने बताना है कि टाइम कितने में वो हुआ है, कितना टाइम लगा उसको चेंज होने के लिए। बड़ा सिंपल सा है, फोर्स हमें दी गई है, देखें 20 न्यूटन फोर्स है इसकी, पी एफ जो दिया गया वो है 22 और माइनस पी आई जो है वो ज़ीरो दिया गया है, और जो टाइम हमने इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा आसान हो गया, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये टी हमने फाइंड आउट करना था, ये 22 माइनस ज़ीरो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके जब नीचे आएगा तो ये 20 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, बहुत ही ईजी हो गया। 1.1 ये टाइम है तो ये सेकंड में आएगा, तो इतना टाइम लगा, 1.1 सेकंड लगा है मोमेंटम को ज़ीरो से चेंज होकर यहाँ तक आने के लिए। अगला न्यूमेरिकल देखिए 3.9, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। यानी कि मार्बल फ्लोर है, उसके ऊपर एक लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मैस है 5 kg। हमने बताना है कि उस लकड़ी के मैस और फ्लोर के दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है।
फ्रिक्शन मालूम करनी है हमने उसकी। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज़ 0.6। जो कोएफिशिएंट होता है फ्रिक्शन का ये हर एक के लिए अलग अलग होता है, हर मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो है 0.6। ये किसके लिए है? वुड एंड मार्बल के दरमियान में जो होता है वो 0.6 है। तो हम इसको इस डाटा की मदद से देखते हैं। हमने कैलकुलेट करना, सबसे पहले इसका नंबर लिख लेते हैं जी, ये है 3.9। गिवन डाटा देखते हैं इसका क्या है हमारे पास। गिवन डाटा हमने इसका जो मैस दिया गया हमें वो है 5 kg। मैस इज इक्वल टू 5 kg। म्यू कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, ये म्यू है, ये है, दोनों का दिया गया है 0.6। ये चूँकि रेशो होती है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है साथ में, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है, एफ़ मालूम करनी है हमने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एफ एस, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, इसके ऊपर ये वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है, लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है। ये है, ये फ्लोर है। तो इसके दरमियान ये जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन के बगैर कुछ भी मूवमेंट मुमकिन नहीं है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है। तो ये जो मैस है इसका ये है 5 kg, ठीक है। म्यू हमें दिया गया है जो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है मार्बल और वुडन के दरमियान में, वुड के दरमियान में, ठीक है। एम हमें दिया गया है, तो इसका जो फार्मूला हम इसके लिए अप्लाई करेंगे वो होता है एफ एस इज इक्वल टू होता है जी म्यू आर। अब देखिए आर जो है वो रिएक्शन है इसका। देखें जितना इसका वेट होगा, ये तो मैस है, हम इसका वेट कैलकुलेट कर लेंगे, तो जितना इसका वेट होगा उतना ही इसका रिएक्शन होगा फ्लोर का इसके ऊपर, और वही इसकी होगी जो फ्रिक्शन उसी के हिसाब से होगी जितना इसका वेट होगा, ठीक है। तो जो आर है, आर मतलब जो फ्लोर का रिएक्शन इसके ऊपर होगा वो इसके वेट के बराबर होगा। तो पहले हम इसका वेट निकालेंगे, तो वो फिर आर की जगह, यानी कि जो आर है वो इक्वल होगा इसके वेट के बराबर होगा, ठीक है। तो फिर हम इसका वेट निकालेंगे। वेट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, फार्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं। W इज़ इक्वल टू एम जी। तो W देखें, इसका M था हमारे पास 5 kg है, G की वैल्यू फिक्स होती है 10, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन, ये इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू म्यू W हो जाएगा R की जगह पे, क्योंकि R इज इक्वल टू W है। तो इसके हम रखते हैं वैल्यू, इसकी म्यू की वैल्यू है 0.6 इंटू W जो हमने निकाला अभी 50, इसको आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो बड़ा इजीली आ जाएगा 30 न्यूटन। तो ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल, दैट इज़ 30 न्यूटन। ये हमने निकालनी थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लास्ट न्यूमेरिकल देखें इसका 3.10। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड to make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 3 meter per second। देखिए इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हमने मालूम करनी है, जो कि 0.5 kg की एक बॉडी है, एक मैस है 0.5 kg, उसको सर्कल में मूव करवा सके, क्योंकि सर्कल में जब भी कोई चीज़ मूव करेगी तो उसको मूव करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स हमने मालूम करनी है, जबकि जो रेडियस है सर्कल का वो है 50 सेंटीमीटर। ये लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है इसका 3.10। इसमें हमने देखिए मैस हमको दिया गया, पहले हम गिवन डाटा इसका लिख लेते हैं। गिवन डाटा, उसमें हमको मैस दिया गया है मैस हमको दिया गया है 0.5 kg। रेडियस जो हमें दिया गया है उसका सर्कल का वो है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे।
50 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 0.5 मीटर। ये रेडियस है, हमने मालूम करनी है FC, ये मालूम करनी है हमने। और इसकी जो वेलोसिटी हमें दी गई है वो है इसकी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये। FC इज़ इक्वल टू mv² ओवर r। इसमें इसकी वैल्यू फीड कर दें। मैस जो इसका हमें दिया गया है वो है 0.5 kg, 0.5 kg इंटू वेलोसिटी इसकी है 3 मीटर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r ये है इसका 0.5 मीटर। अब आप इसको आप कैलकुलेटर से कर लें, सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9 न्यूटन। तो इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉडी जो जिसका मास 0.5 kg है वो सर्कल में मूव करेगी, अगर 9 न्यूटन की इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल था 3.10।